हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू लर्निंग ट्यूब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो वर्ब के बारे में है। वर्ब के हम लोग 2 वीडियोस पहले देख चुके हैं। आगे इसके अलावा भी 2-3 वीडियोस और आने की संभावना है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इसकी बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, तो सब कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई एक चीज़ भी अगर हमने छोड़ दी तो फिर ये टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में है। ये कहने को तो बेसिक टॉपिक है, बहुत बेसिक चीज़ है और एक्सपेक्टेड है कि सबको पता ही होगा, पर फिर भी इसके बारे में वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मन में कन्फ्यूजन रहता है, तो वो कन्फ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। क्योंकि अगर कुछ भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो आगे की चीज़ें समझने के लिए ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए, वर्ब का जब क्लास की बात करते हैं, वर्ब की क्लास की बात करते हैं तो 2 क्लास होती हैं। एक होती है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है ऑर्डिनरी वर्ब, ऑर्डिनरी या रेगुलर वर्ब। देखिए, ऑर्डिनरी या रेगुलर वर्ब जैसा कि नाम से ही है, कौन सी होती हैं, जो नॉर्मली दुनिया में जो भी क्रियाएं हैं वो सारी ऑर्डिनरी वर्ब होती हैं। हंसना, खेलना, कूदना, नाचना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सारी ऑर्डिनरी या रेगुलर वर्ब हो गई। ठीक। अब दूसरा जो क्लास होती है, ये जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ये होती है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इनको क्यों कहते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हेल्पिंग वर्ब क्यों बोला जाता है। क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं होती। जब कोई सेंटेंस होता है उसमें मेन वर्ब दूसरी होती है, ये उसकी हेल्प करने के लिए लगी होती है। जैसे देखिए, राम इज़ ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा है। ठीक है, राम इज़ ईटिंग फूड। ओके, राइटिंग पर मत जाइएगा। राम इज़ ईटिंग फूड है तो मेन वर्ब तो ईटिंग है, खाना खा रहा है, और लेकिन यहाँ पे इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वो ईटिंग को हेल्प कराने के लिए है, इसीलिए इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्योंकि ये सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह नहीं यूज़ होती। सेंटेंस में मेन वर्ब दूसरी होगी, लेकिन ये एज अ हेल्पर, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं। ठीक है, अब जो इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी मॉडल ऑक्सिलरीज। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं ये 3 प्रकार की होती है। देखिए, पिछले वीडियो में भी हमने इनके बारे में पढ़ा और मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था। अगर वीडियो देखा होगा तो आपको थोड़ा सा ये रिवीजन की तरह लगेगा, नहीं तो नई चीज़ लगेगी। देखिए, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? टू बी, जिसके अंतर्गत इज, एम, आर, वॉज, वर आता है। टू डू, जिसके अंतर्गत डू, डज, डिड आता है। टू हैव, उसके अंतर्गत हैज़, हैव, हैड आता है। इनको याद करना बहुत आसान है। इज, एम, आर, वॉज, वर हो गया, डी वाले टू डू में आ गए, डू, डज, डिड, और हैव, एच वाले हैज़, हैव, हैड इसमें आ गए। तो ये सारी की सारी वर्ब कौन सी होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ठीक है, अब मॉडल ऑक्सिलरीज देखिए कौन सी होती है। मॉडल ऑक्सिलरीज ये वाली सारी होती हैं। मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, ये सारी की सारी इस टाइप की जितनी भी हैं, और टू, नीड, मस्ट, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं। ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही लगती हैं। आगे कोई मेन वर्ब होगी जिनका ये हेल्प करने के लिए लगेगी, पर इनका जो है यूज़ अलग तरीके से होता है। इनका अपना एक सेंस होता है, जैसे कि परमिशन मांगने के लिए या फिर पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी, जब किसी सेंटेंस में ये सब चीज़ें व्यक्त होती हैं तब ये यूज़ होती है। देखिए, इनके प्रयोग का भी एक अलग वीडियो आएगा, उसको देखिएगा तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आज के वीडियो में हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करें, जो पहले थी, डू, डज, डिड, इज, एम, आर और हैज़, हैव, हैड। ओके, तो देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे टू बी। टू बी में कौन कौन सी है? इज, एम, आर, वॉज, वर। तो पहले देखिए इज, इसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है? यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड ऑल्सो टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ अ पर्सन और थिंग, यूज फॉर सिंगुलर नंबर। पहली बात तो इसका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, और उसके बाद किसी व्यक्ति या वस्तु की स्टेट भी बताती हैं। स्टेट मतलब स्थिति की वो क्या है, लेकिन वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। ठीक, और ये किसके साथ लगती है? सबसे बड़ी बात, इस जो है वो किसके? सिंगुलर नंबर के साथ लगती है। जब सब्जेक्ट जो होता है, जो मेन पार्ट होता है, वो सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर में भी आई और यू नहीं, आई और यू को छोड़ के जितने भी सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर का मतलब ही, शी, इट, उसके अलावा किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम जो एक हो। सिंगुलर का मतलब एक होता है ना। देखिए एग्जाम्पल देखिए, श्रेया। श्रेया एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़की का नाम है जो एक है। श्रेया इज प्लेइंग क्रिकेट, श्रेया क्रिकेट खेल रही है। एक श्रेया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि वर्तमान में काम हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि काम हो रहा है, प्रेजेंट है ना, तो हो रहा है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। श्रेया इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे इज लग गया क्योंकि प्रेजेंट है, उसके अलावा श्रेया सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ इज लगेगा। तो ये तो हो गई कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली बात। दूसरा देखिए, श्रेया इज़ अ गुड प्लेयर, श्रेया एक अच्छी खिलाड़ी है। तो यहाँ पे उसकी स्थिति बताई जा रही, स्टेट। तो जब ये इस तरह का सेंटेंस होगा, स्थिति बताने वाला कि श्रेया एक अच्छी खिलाड़ी है, वो एक टीचर है, वो डॉक्टर है, एक तो है, प्रेजेंट टेंस में बता रहा होगा, सिंगुलर नंबर होगा, तब उसके लिए इज लगेगा। ठीक, तो ये हो गई इसका यूज़। अब अगला देखिए, एम। एम सबसे सरल है क्योंकि एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही यूज़ होता है। अब जैसे इज़ है, इस तो हर सिंगुलर नंबर के साथ यूज़ होगा, ही, शी, इट, किसी का भी नाम हो गया, इन सब के साथ ही इज़ यूज़ होता है। लेकिन एम केवल और केवल आई के साथ यूज़ होता है, इसलिए इसको याद करना बहुत सरल है। होगा कब? सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब बात हो रही हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्तमान वाला जो टेंस होता है, जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, आई एम। तो देखिए ईटिंग ये तो मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ।
और या तो स्थिति हो गई मेरी स्थिति, जैसे श्रेया इज़ अ गुड प्लेयर बताया था ना, श्रेया एक अच्छी खिलाड़ी है तो उसके साथ इज़ लगा। अब मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, अगर मैं बोलूँ मैं एक अच्छी खिलाड़ी हूँ, आई एम अ गुड प्लेयर, यहाँ पे जैसे बोल रहा है आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो आई के साथ एम लगेगा। ठीक, अब देखिए आर, अब बचा आर, तो उसके अलावा जितने बचे यू बचा था और यू बचा था, दे बचा था, और जितने भी प्लूरल नंबर हैं, ठीक है, इनके साथ आर लगता है। आर का अगर हिंदी मीनिंग हम लोग देखें तो आर का हिंदी मीनिंग होता है या हो। ठीक, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विद यू, दे एंड प्लूरल नंबर एंड ऑल्सो टेल्स अबाउट द, ये तीनों लाइन सब में सेम है, क्योंकि सबकी जब स्टेट बताई जाती है तो भी ये उसी सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है, किसके साथ लगता है, यू के साथ लगता है और दे के साथ लगता है। देखिए, दे आर ईटिंग फूड, वे खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड। यू आर ईटिंग फूड, तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। उसके अलावा श्रेया एंड कृति, अब ये देखिए यहाँ पे दो हो गई, वहाँ पे श्रेया सिंगल थी इसलिए उसके साथ इस लगा था, अब यहाँ श्रेया एंड कृति दो हो गई इसलिए इनके साथ क्या लगा, आर। श्रेया एंड कृति आर ईटिंग फूड, श्रेया और कृति खाना खा रहे हैं, तो ये तीनों हो गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये देखिए स्टेट बता रहा है, श्रेया एंड कृति आर फ्रेंड्स, श्रेया और कृति फ्रेंड्स हैं, तो उनके लिए क्या लगेगा, आर। दे आर वंडरफुल स्विमर्स, वे एक अच्छे तैराक हैं, उनके साथ आर। यू आर वेरी कनिंग, तुम बहुत चतुर हो, यू आर वेरी कनिंग। ठीक है, क्लियर। अब ये वॉज देखिए, सेम चीज़ है, वॉज यूज इन पास्ट, बस वॉज जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या, जब काम प्रेजेंट में हो रहा है, जैसे मैं खाना खा रही हूँ, अब पास्ट क्या हो गया कि मैं खाना खा रही थी हो जाता है वहाँ पे। यूज इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस विद ऑल सिंगुलर, हर सिंगुलर नंबर के साथ वॉज होता है, किसको छोड़ के, यू को छोड़ के। यू के साथ वॉज यूज़ नहीं होता, यू के साथ क्या यूज़ होता है, वर यूज़ होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वॉज जो है हर सिंगुलर नंबर के साथ, मतलब यहाँ पे आई के साथ भी वॉज ही यूज़ होता है, बस यू के साथ वॉज यूज़ नहीं होता। एंड ऑल्सो टेल्स अबाउट द स्टेट, देखिए ही शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये अगर सेम स्ट्रक्चर है, बस वॉज लग गया, इसका मतलब कि सेंटेंस हमें पास्ट के बारे में बता रहा है, भूत के बारे में बता रहा है। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रही थी या रहा था। विराट वॉज प्लेइंग क्रिकेट, विराट क्रिकेट खेल रहा था। या फिर आई वॉज फॉर मैरिज, ये कुछ गलत लिख दिया है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, आई वॉज एग्रीड फॉर मैरिड, इस टाइप का कोई सेंटेंस होगा, ये कुछ इसमें छूट गया है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, वॉज का यूज़ समझ गए होंगे, सिंगुलर नंबर के साथ होता है एक्सेप्ट यू, और उसके अलावा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब बात होती है तब वॉज का यूज़ होता है। अब वर देखिए, वर, अब वर जो है प्लूरल नंबर, जितने भी प्लूरल नंबर हैं उसके अतिरिक्त यू, दो इन चीज़ों के साथ वर यूज़ होता है। जितने भी प्लूरल है, प्लूरल का मतलब एक से अधिक, और उसके अलावा यू के साथ भी वर यूज़ होता है। जैसे दे वर ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे थे, वे खाना खा रहे थे। शिवा एंड अरमान वर प्लेइंग, यहाँ पे दो लोग हो गए ना, शिवा और अरमान दो लोग हो गए, तो प्लूरल हो गया, तो इसलिए इसके साथ वर लग गया। यू वर ईटिंग फूड, तुम खाना खा रहे थे, तो यू के साथ, दे के साथ, सारे प्लूरल नंबर के साथ वर लगता है। ओके, अब वो हमने पढ़े टू बी में कौन कौन से थे, इज, एम, आर, वॉज, वर। अब हम पढ़ेंगे टू डू में कौन कौन से, डू, डज या डिड। डू यूज इन प्रेजेंट टेंस, निगेटिव विद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड दे। जो डू का यूज़ है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता। देखिए कॉन्टिन्यूअस में होता है इज, एम, आर का, लेकिन और भी तो प्रेजेंट टेंस होते हैं, जैसे मैं खाना खाती हूँ, अगर ये सेंटेंस है, पर उसके साथ ही निगेटिव में होता है। यहाँ पे दिया है ना निगेटिव, क्योंकि मैं खाना खाती हूँ की इंग्लिश क्या बनेगी, आई ईट फूड, उसमें डू, डज, डिड किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जब निगेटिव सेंटेंस होता है तब डू की ज़रूरत पड़ती है। और डू किसके साथ यूज़ होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड दे। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन यू होता है, उसके अलावा दे। अगर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में डाउट है तो पिछले वीडियो में पढ़ाया है, तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट डांस, मैं डांस नहीं करती हूँ। वी डू नॉट ईट, मैं खाना हम खाना नहीं खाते हैं इस तरीके का जो सेंटेंस ना प्रेजेंट टेंस, इसमें रहा है रही नहीं होता, ता है ती है अंत में आता है, उनके साथ ये डू लगता है, वो भी निगेटिव सेंस में, क्योंकि पॉजिटिव में डू की ज़रूरत ही नहीं होती, पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। उसके अलावा हरी, आशीष एंड शिखा डू नॉट ईट चाइनीज़, यहाँ पे प्लूरल नंबर है तो उसके साथ भी डू लगेगा। डू का यूज़ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और दे। ओके, अब डज देखिए, डज जितने भी सिंगुलर नंबर हैं, ही, शी, इट, उसके अलावा किसी का भी नाम, उन सब के साथ क्या लगता है, डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वही हो गया, ही या शी डज नॉट गो देयर, राधिका डज नॉट गो देयर। तो डू और डज का यूज़ समझ में आ गया। डू जो है नेगेटिव में ही यूज़ होता है, इंडेफिनिट टेंस होगा लेकिन नेगेटिव होगा, नॉट होगा तभी डू की ज़रूरत ही पड़ती है। तो वो किसके साथ होता है, देखिए फर्स्ट पर्सन आई, वी, और सेकेंड पर्सन यू और दे, प्लूरल नंबर, इन सब के साथ डू होगा। जितने भी सिंगुलर नंबर है उन सब के साथ डज यूज़ होता है। अब अगला देखिए डिड देखिए,
डिड बहुत सरल है याद करना। पास्ट टेंस में यूज़ होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब के साथ। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो चाहे सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ कॉमनली डिड यूज़ होता है, इसलिए डिड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रेया सिंगुलर नंबर है, उसके साथ भी डिड लगेगा। श्रेया डिड नॉट गो देयर, श्रेया वहाँ नहीं गई थी, ये पास्ट टेंस है। डिड कहाँ यूज़ होगा? डिड तभी यूज़ होगा जब पास्ट टेंस की बात हो रही हो, थी की बात हो रही है। श्रेया वहाँ नहीं गई थी। या फिर आई डिड नॉट प्ले चेस, मैं चेस नहीं खेलता था। दे डिड नॉट लाइक हिम, वो उसे पसंद नहीं करते थे। ठीक है, थे वाले सेंटेंस और मतलब इंडेफिनिट होने चाहिए। रहा है, रही है नहीं होना चाहिए। रहा है, रही में वॉज वर यूज़ होते थे। ता है, तात है, ता था, ती थी, मतलब करता था, करती थी। जब ये वाला सेंस आता है तब डिड का यूज़ होता है। ओके, और डिड सबके साथ कॉमनली यूज़ होता है, इसलिए डिड के साथ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब टू हैव वाले देखिए, टू हैव में कौन कौन से थे? हैज़, हैव, हैड। हैज़ का मतलब होता है चुका है या लिया है, जैसे मैं ऐसा कर चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, या मैंने खाना खा लिया है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, उसके साथ हैज़ लगता है। हैज़ या हैव वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। अब हैज़ का यूज़ देखिए, हैज़ किसके साथ लगता है? यूज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर नंबर, जितने भी सिंगुलर नंबर हैं सबके साथ हैज़ लगता है। ही, शी, इट या किसी का भी नाम। ठीक, शी हैज़ लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो यहाँ बहुत लंबे समय तक रह चुकी है, तो शी के साथ हैज़ लगा। अप्पू हैज़ अ बिग हाउस इन मुंबई, अप्पू का मुंबई में बहुत बड़ा घर है। हाँ, हैज़ और हैव के साथ एक चीज़ और है, एक तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं इनको, जब चुका है, चुकी से है से कोई सेंटेंस जिसका एंड होता है उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इनके बारे में ज़्यादा अभी मत सोचिए, वो हम लोग आगे चल के ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल यूज़ देखिए। उसके अलावा पोजेशन, अधिकार वाली जब बात होती है तब भी हैज़ और हैव का यूज़ होता है। कैसे? जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। शिखा के पास एक किताब है, शिखा हैज़ अ बुक। ठीक है, तो है जब पोजेशन वाली बात होती है ना, उसके पास ये है, मेरे पास ये है, तब हैज़ और हैव लगता है। हैज़ किसके साथ लगता है? हैज़ हर सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। ही, शी, इट या किसी का भी नाम, उनके साथ हैज़ लगेगा। ठीक है, और हैव कब लगेगा? हैव आगे देखते हैं। हैव ये है, हैव सेम सेंस वही है, लेकिन किसके साथ यूज होता है? प्लूरल नंबर हो गए और आई और यू। अधिकतर चीज़ें जो प्लूरल नंबर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं वही आई और यू के साथ होती हैं। तो जैसे कि अब देखिए, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, तो आई के साथ हैव लगेगा। जैसे अब पिछला था ना, श्रेया खाना खा चुकी थी, तो श्रेया हैज़ ईटन फूड, क्योंकि श्रेया के साथ हैज़ लगेगा क्योंकि वो सिंगुलर नंबर है। आई के साथ हैव लगेगा, दे के साथ हैव लगेगा, दे हैव नॉट प्लेड दिस गेम या दे हैव प्लेड दिस गेम, जो भी हो। और उसके बाद पोजेशन, शीतल एंड भारती हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, शीतल और भारती यहाँ वो एक लंबे समय तक रह चुकी हैं। अगर हमें बोलना है कि मेरे पास घड़ी है, आई हैव अ वॉच। दे, उनके पास एक बहुत बड़ा घर है, दे हैव अ वेरी बिग हाउस। दो तरीके से हैज़ और हैव का यूज़ होगा, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और दूसरा पोजेशन में। पोजेशन मतलब अधिकार की जब बात होगी तब भी हैज़ और हैव यूज़ होगा। ठीक है, अब लास्ट देखिए, हैड कब होता है? चुका था, चुकी, चुके थे, मैं ऐसा कर चुका था। वो देखिए हैज़ और हैव थे कि चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, प्रेजेंट में ही मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये पास्ट की बात बताई जाती है कि जब ऐसा हुआ था तब मैं खाना खा चुका था, पास्ट का पास्ट होता है ये। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। और हैड हर पर्सन के साथ यूज़ होता है, जैसे कि डिड था ना, डिड हर पर्सन के साथ यूज़ होता था, उसी तरह हैड हर पर्सन के साथ यूज़ होता है। सॉरी, हैड हर पर्सन के साथ यूज़ होता है। दे हैड ईटन ब्रेकफास्ट, शी हैड डन होमवर्क, आई हैड देखिए दे हो गया, दे प्लूरल नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद शी सिंगुलर नंबर, आई, इन सब के साथ कॉमनली रूप से हैड यूज़ होता है। बस पास्ट परफेक्ट टेंस की बात होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप, बहुत कोशिश की मैंने खैर आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, आराम से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। जब ये समझ में आएगा तब आप आगे की चीज़ों को पढ़ने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं और आप सब्सक्राइब करेंगे तो काम करने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।